हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी कृष्णा बरा। आज मैं आपके लिए थाई ब्लू ड्रामा एपिसोड 1 का एक्सप्लेन लेकर आया हूँ, जिसका नाम है 2 मंथ्स। एक्चुअली इस ड्रामा को मुझे कमेंट में एक्सप्लेन करने के लिए रिक्वेस्ट किया था, इसीलिए इस ड्रामा का एक्सप्लेन लेकर आया हूँ। चलिए स्टार्ट करती हूँ। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें बॉय को दिखाया जाता है जो एक बिल्ली को प्यार कर रहा होता है, और एक बॉय को दिखाया जाता है जो उस बॉय को चुपके से देख रहा होता है, और वो बॉय उस बिल्ली को लेकर चला जाता है। इसके बाद एपिसोड 1 स्टार्ट होती है। स्टार्टिंग में हमें 2 बॉय को दिखाया जाता है जो एक लैपटॉप को देख रहा होता है, और दूसरा बॉय जिसका नाम एमिंग था उसे कहता है, हे एमिंग, मैं सिलेक्ट हो गया, देखो देखो मैं सिलेक्ट हो गया। और कहता है, भले ही यह एक अलग फैकल्टी है लेकिन यह एक यूनिवर्सिटी है, मतलब वो यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हो गया था। एमी उसे कहता है, तुम मेरा साथ सेम ही यूनिवर्सिटी में आने के लिए खुश हो। फिर वो किसी और के बारे में उसे पूछता है, तुम उसे कब से नहीं देखा। वो बॉय कहता है, 1 साल से अधिक। एक्चुअली गाइस, उस दूसरे बॉय का नाम यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, लेकिन हमें बाद में जरूर पता चलेगा। फिर एमी उसे कहता है, तुम जल्दी ही उसे देखोगी, तुम खुश तो हो। वो बॉय कहता है, हाँ मैं बहुत खुश हूँ, उस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए सिर्फ इसीलिए कि मैं उसे देख सकूँ। एक्चुअली गाइस, मुझे इन लोगों की बातों से यही लगता है, वो जो यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हुआ है उस यूनिवर्सिटी में कोई है, आई डोंट नो वो कौन है, लेकिन वो उसके लिए बहुत खास है और उसके लिए ही यूनिवर्सिटी में जाना चाहता था। ऐसे ही दोनों फ्रेंड्स के बीच बातें चल रहा होता है। स्किन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है वो यूनिवर्सिटी के लिए जा रहा होता है, और वो मन ही मन कहता है, मैं वायु हूँ, आप मुझे बस यूँ कह सकते हैं। फाइनली मेरा इंडिपेंडेंट लाइफ का सफ़र शुरू हो गया है, इसीलिए मैं अभी बहुत एक्साइटेड हूँ। फिर हमें कुछ बॉय को दिखाया जाता है जो खेल रहा होता है। फिर हमें यू को दिखाया जाता है जो मन ही मन फिर से कह रहा होता है, लेकिन यह उतना एक्साइटिंग नहीं है जितना कि किसी के लिए है। फिर कहता है, फाना कंगतानी, जो एक बॉय का नाम है। एक्चुअली गाइस, वो उस बॉय के लिए ही यूनिवर्सिटी आ रहा है। स्किन चेंज होता है और हमें फाना को दिखाया जाता है जो यूनिवर्सिटी में वॉलीबॉल खेल रहा होता है, और वो बहुत क्यूट है। उसे देखकर गर्ल्स कह रहा होता है, वो बहुत हैंडसम है, वो बहुत सुंदर है, ऐसे ही वो गर्ल्स कह रहा होता है। फिर हमें यू को दिखाया जाता है जो यूनिवर्सिटी पहुंच चुका था और वो अपने सामान खुद कैरी कर रहा था। तो भी यूनिवर्सिटी से एक आदमी आता है और सामान कैरी करना चाहता था, लेकिन वो अपना सामान खुद कैरी कर रहा था और वो लोग वहाँ से चला जाता है। उतने में ही फाना आ रहा होता है जिसके लिए वो यूनिवर्सिटी में आया था, और उसे देखकर सिर्फ देखता ही रहता है और अचानक पीछे मुड़ देता है और वो अपने स्कूल लाइफ के बारे में सोचता है। तो भी फाना अपने बोतल में पानी भरा रहा होता है और उसे पूछता है, तुम्हारे सामान अंदर ले जाने के लिए कोई मदद करने वाला मिला। यूँ कहता है, क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो। तभी फाना कहता है, तो क्या, बिल्ली से बात कर रहा हूँ। फिर यूँ से कहता है, जाहिर है तुम खराब अमीर बच्चे हो, मैं तुमको सिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें अपने
फैमिली पर डिपेंडिंग रहना बंद कर देना चाहिए। यू कहता है तुम्हें इससे क्या लेना देना है। फना कहता है क्या कहा। फिर से यू कहता है मैंने कहा इससे तुम्हारा क्या लेना देना है। फना कहता है हे सतू, अच्छे से क्यों नहीं मान लेते और तुम किस फैकल्टी से हो। यू कहता है मैं सोता कैसे हूँ, मेरा हाइट 178 सेंटीमीटर है। फना कहता है तुम अभी भी मुझसे सोता ही हो। तभी यू कहता है सोता तो क्या, तुमको लगता है कि मेरे पंच ने तुमको चोट पहुँचाए। फना उसके पास जाकर कहता है आगे बढ़कर मुझे पंच मारने की कोशिश तो करो। यू कहता है मैं तुम्हें पंच नहीं मारूंगा, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। ये कहकर वो चला जाता है और फना उसे देख रहा होता है और सोचता है उसका मैटर क्या है। फिर यू अपने रूम पहुंच जाता है और वो सोचता है यह पहली बार है जब मैं उसे 1 साल के बाद फिर से देख रहा हूँ और उस लड़के का बातचीत मुझे पसंद है। स्किन चेंज होता है और हमें यू को दिखाया जाता है जो उनके दोस्त एमिंग को कह रहा होता है तुम मेरा एटीट्यूड को जानते हो, लेकिन जब भी मैं उसे देखता हूँ, मतलब फना के बारे में कहता है, मुझे एक झटका लग जाता है। जब कुछ दिन उसे स्कूल के लिए देर हो गई थी और वो पागलों की तरह भागकर क्लास में आता था, तब भी वो मुझे मस्त लग रही थी, लेकिन मैं उसे सिर्फ अपनी निजी दुनिया में ही देख सकता हूँ। उस पॉइंट ऑफ जहाँ मुझे लगा कि मैं वास्तव में उसके करीब आ गया हूँ। भले ही हमने पहले कभी भी एक दूसरे से बात नहीं की हो, उस वजह से जब मैंने उसे देखा मुझे लगा ये सब खत्म कर देना सही है। तभी एमिंग कहता है मुझे लगता है कि यह अच्छा है क्योंकि तुम अब उसे याद करते हो और यह सिर्फ शुरुआत है। सोच, तुम्हारे जैसा इंसान कभी प्यारा नहीं हो सकता। तुम्हारे लिए कुछ ऐसा कहने के लिए जैसे डार्लिंग, आई मिस यू, ये सब तुम अपने अगले जन्म में भी उसे नहीं कह सकते। अगर तुम उसे कहना चाहते भी हो तो तुम्हें इसे कहने के लिए और प्रिपेयर होने के लिए लगभग 3 या 4 दिन से ज़्यादा लग जाएगी। क्या मैं सही हूँ? और तुम चाहो तो उससे बहस करो। शायद ऐसे तुम अपने बातचीत शुरू कर सकते हो। तभी वो सोच सकता है कि तुम इतने अच्छे इंसान नहीं हो, लेकिन मेरा विश्वास करो किसी दिन वो तुम्हें बेहतर इंसान के रूप में देखेगा, क्योंकि तुम एक अच्छा इंसान हो, समझा। उतने में ही वहाँ पर फना आ जाता है और उन लोगों के साथ ही बैठ जाता है। यू फना से पूछता है हे व्हाट्स अप लंबे आदमी, मेहनत से पढ़ाई करो। तभी एमिंग यू से कह रहा होता है तुम किससे बात कर रहे हो। एक्चुअली गाइस, वहाँ पर फना आया ही नहीं था। यू को लगता है वो फना बैठ रहा है। यू कहता है फिर कुछ नहीं मैं बस कुछ सोच रहा था। एमिंग कहता है कुछ सोच रहे हो, तुम्हें यह बुरा लगा है, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, तुम रात को सो नहीं रहे हो, बस स्टडी कर रहे हो वन पीस। एक्चुअली गाइस, वन पीस एक बुक है और वो भी एक ब्लू। स्किन चेंज होता है और हमें मॉर्निंग का स्किन दिखाया जाता है, जहाँ न्यू स्टूडेंट को टीचर कह रहा होता है मुझे आज इतनी जल्दी मीटिंग बुलाने के लिए माफ़ करना। ऐसा इसीलिए है क्योंकि एक ज़रूरी और महत्वपूर्ण कार्य करना है। आज हमें अपने फैकल्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए अपने मून और स्टार का चयन करना है।
हमने इस साल अपने शेड्यूल में थोड़ा बदलाव किया है, इसलिए हम आसानी से सिलेक्शन कर सकते हैं। तुम लोग अपने प्रतिनिधित्व कौन किसको करोगे, बॉस करने के लिए सिर्फ 10 मिनट है। लेकिन आज यदि मून और स्टार नहीं मिला तो घर वापस नहीं जा सकते। तभी वहाँ पर सारे मतलब आधे फ्रेंड्स यू को सुनता है मून के रूप में। उतने में ही फाना आ जाता है और टीचर उसके बारे में कहता है, यह डॉक्टर फाना है, पिछले साल से मेडिकल फैकल्टी के मून हैं और कैंपस मून भी थे। और एक्चुअली गाइस, मून और स्टार को हम लीडर ही कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर साइंस के डिपार्टमेंट से हो या इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट से हो, मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट में एक लीडर सिलेक्ट करता है जो मून और स्टार कहा जाता है। और वो टीचर उसे रिक्वेस्ट करता है कि तुम अभी यहाँ हो तो न्यू स्टूडेंट को कुछ कहो। और फाना कहता है सबको अपना क्लास में ध्यान देना। ये कहकर चला जाता है। तो भी टीचर उन सबको पूछता है, अपनी प्रतिनिधि सुन लिया? और वहाँ पर कुछ स्टूडेंट को प्रतिनिधि के रूप में चुना गया था। और उन सभी को टीचर कहता है, तुम लोगों को शॉर्ट और सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, ज़्यादा प्रतिभाशाली जो होगा वही मून और स्टार सिलेक्ट हो जाएगा। अभी स्किन चेंज हो जाता है और हमें यू को दिखाया जाता है जो अपने रूम में था और फोन पर एमिंग से बात कर रहा होता है। एमिंग यू को पूछता है, तुम साइंस फैकल्टी के मून हो, उन्होंने तुमको कैसे सुना? यू कहता है, मैं वास्तव में मून नहीं बनना चाहता था, लेकिन मुझे सुन लिया गया। एमिंग कहता है, एक कैंपस का मून मतलब फाना के बारे में कहता है, और एक फैकल्टी का मून मतलब यू के बारे में कहता है। क्या पता इसके बाद तुम कैंपस मून भी बन जाओ? यू कहता है, फैकल्टी का मून बनना ही मेरे लिए सरप्राइजिंग है। अभी एमिंग कहता है, क्या तुम्हें अंदाज़ा है कि तुम कितनी लकी हो? पिछले वर्ष के सभी मून को इस वर्ष न्यू मून का ध्यान रखना है। क्या तुमको नहीं लगता कि फाना भी अपने जूनियर मून की पढ़ने आएगा? क्योंकि फाना भी कैंपस मून है। वो केवल जूनियर मून को ही देखभाल नहीं करते, उसने हमारे यूनिवर्सिटी के हर मून और स्टार की देखभाल करते हैं। वो कौन सा क्वेश्चन है जिसने तुमको साइंस फैकल्टी के मून में बदल दिया? तभी यू कहता है, उन्होंने मुझे पूछा प्यार क्या है? एमिंग शॉक हो जाता है और कहता है, क्या साइंस मून और स्टार के सिलेक्शन के लिए ऐसा पूछा था? तुमने जवाब में क्या दिया? यू कहता है, मैं इससे अच्छी तरह जानता हूँ, मुझे पता है कि मैं क्या पसंद है। ये कहकर वो अपना रूम में रखे हुए फाना के फोटो को देख रहा होता है। एक्चुअली गाइस, यू अपने रूम में सिर्फ फाना के तस्वीर लगा रखे थे और वो उसे ही देख रहा था। स्किन चेंज होता है और हमें मॉर्निंग का स्किन दिखाया जाता है जहाँ यू सो रहा होता है। तभी दूसरे कमरे से आवाज़ आता है जहाँ एक लड़की कह रहा था, ओ फाना, तुम यहाँ इतनी जल्दी क्या कर रहे हो? फाना कहता है, क्या मैं लेक्चर के नोट तुमसे उधार ले सकता हूँ? मैं लेक्चर में सो गया था। तभी यू भागकर अपने डोर खोलते हैं और फाना को देखकर उसे ऐसे कहकर वो अपना डोर बंद कर देता है। और फाना को लगा है, क्या कर रही है, मुझे इंसल्ट कर रहा है क्या? तभी फाना यू के डोर के पास आता है और उसे खोलने के लिए कहता है, मैंने तुम्हें देख लिया, क्या तुम मेरा इंसल्ट कर रहे हो? डोर खोलो, क्या तुम बाहर आ रहे हो? नहीं तो मैं डोर तोड़ूंगा। मैंने कहा डोर खोलो, लेकिन वो डोर नहीं खुलता। तभी वो लड़की पूछता है फाना को, तुम किससे बात कर रहे हो? फाना कहता है, इस कमरे के बेल से सावधान रहो। प्रीक, इसलिए उस लड़की का नाम प्रीक था। फिर वो लड़की चला जाता है। फाना उसे फिर कहता है, हे, तुम्हें बाद में मिलता हूँ। ये कहकर वो चला जाता है। तभी यूँ सोचता है वो किस बेल की बात कर रहा है। उतने में ही एमिंग आ जाता है और उसका डोर खुलने के लिए कहता है,
और वो डोर खुलता है और एमिंग से पूछता है, तुम इतनी जल्दी क्या कर रहे हो और तुम इतने प्रॉपरली ड्रेस क्यों पहन रही हो। एमिंग कहता है, मून और स्टार का मीटिंग मॉर्निंग 7:30 बजे होता है। तुम अब भी क्या कर रहे हो, तुमने नहाया भी नहीं है और तुम अपने कॉल का जवाब भी नहीं देते। तभी यू अपने फ़ोन के पास जाता है और फ़ोन को देखता है, 5 मिस कॉल है। तुम ये सब कैसे जानते हो, क्या तुम इंजीनियरिंग के मून हो। तभी एमिंग कहता है, हाँ। तभी एमिंग कहता है, मैं तुम्हारे और पीफाना के बारे में नासमस होना चाहता हूँ। यह पोजीशन पाना कठिन है, मतलब मून पोजीशन के बारे में कहता है। तुम इतने नटखट गधे हो। मेरी फैकल्टी में हैंडसम लोगों से भरी है, तुम्हारे जैसे नॉटी लोगों से नहीं। नॉटी, बाथरूम जाओ, तुम्हारे बॉडी से बदबू आ रहे हैं। इतना स्लो मत करो, सिर्फ 5 मिनट है। स्क्रीन चेंज होता है और हमें यूनिवर्सिटी का स्क्रीन दिखाया जाता है, जहाँ यू भागते भागते यूनिवर्सिटी पहुँच जाता है और उसका दोस्त उसे कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही 3 बार अधिक कॉल किया है, तुमने क्यों नहीं उठाया। तो भी एमी आ जाता है, उसे देख रहा होता है और पूछता है, तुम दोनों फ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो। यू कहता है, नहीं, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, मेरे फ्रेंड है। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाता है और शर्मा कर कहता है, फ्रेंड हो तो ठीक है, तुम लोग काफ़ी समय से साथ रहे होगा। इस साल बड़ा प्रोजेक्ट है, सिर्फ PR क्लिप्स के लिए हमारे पास कैंपस से बाहर जाने के लिए मौका है। फिर वो एमिंग के पास जाकर उसके बड़ी टास्क करते हैं और कहता है, बस यह अच्छा है, इस साल हमारे पास इतने हैंडसम लड़के हैं। फिर वो कहता है, यू, मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, तुम्हारा फ्रेंड मूर्ख है। और एमिंग से पूछता है, तुम किस फैकल्टी से हो। एमिंग कहता है, इंजीनियरिंग। फिर वो दोस्त कहता है, चलो अंदर जाओ, तुम लोग के पास अपने प्रोफाइल के लिए वेबसाइट के लिए फ़ोटो शूट करना है। और वो एमिंग के टाई ठीक करते हैं और कहता है, बस सुंदर होना, अपना मेकअप और कुछ हेयर स्टाइल कर लेना। स्किन चेंज होता है। एमिंग यू से पूछता है, तुम किसे ढूंढ रहे हो, पीफा यहाँ नहीं है अभी तक। यू कहता है, क्या तुम उसके लिए क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम उसे पसंद करते हो। एमिंग कहता है, पहले तुम उसे ढूंढ रहे थे, है ना। यू कहता है, मैंने नहीं देखा इसे। दोनों के बीच बातें चल रहा होता है और वहाँ पर पीफा आ जाता है और उसे सब लोग देख रहा होता है। उतने में ही एक गार्ड आ जाता है और पीफा के बारे में सब लोग को कहता है, मून और स्टार पिछले वर्ष के डिफरेंट फैकल्टी के अपने सीनियर मून को नमस्कार करो। यदि तुम लोग को कोई क्वेश्चन है तो उनसे पूछ सकते हो। पीफा कहता है, कुछ भी तो नहीं, लेकिन तुम दूसरे को पूछ सकते हो। फिर से वो लड़की उस न्यू स्टूडेंट को पूछ रहा होता है, क्या तुम लोगों को उनसे कुछ पूछना है। तभी एमिंग यू से कहता है, पीफाना बहुत ही हैंडसम है ना। 1 साल से अधिक समय में उसे नहीं देखा, वो इतना सुंदर कैसे हो सकता है, उस चेहरे से वो लड़कियों से कैसे दूर हो सकता है, मुझे समझ में नहीं आता। उससे पाने वाला कौन होगा। यह सुनकर यू सोच रहा होता है पीफा और उस लड़की के बारे में जो हमें सुबह दिखाया गया था। तो भी पीफाना यू से पूछ रहा होता है, हे तुम्हारा नाम क्या है। तो भी यू अपने सपने से बाहर आ जाता है और पीफाना उसे पूछ रहा होता है, मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारा नाम क्या है। एक सीनियर तुमसे एक सवाल पूछ रहा है, तुम जवाब क्यों नहीं देते। तभी यू कहता है, मेरा नाम यू है। तभी फाना कहता है, उसका ड्रिंक को देखकर, मतलब वो जो ड्रिंक पी रहा था, क्या पिंक मिल्क पी रहे हो, क्या पीती हो तुम। तभी यू कहता है, यह मेरा काम है, तुम्हें क्या। पीफाना कहता है उस मॉर्निंग के बारे में और पूछता है,
तुम किस फैकल्टी से हो? यू कहता है मैं साइंस फैकल्टी से हूँ। ये सुनकर फना कहता है यह फैकल्टी में मैं तुम्हें मून नहीं बनाऊंगा। मून के रूप में से तुम जैसा सोतू को मैं नहीं बनाऊंगी। यू कहता है क्या होगा अगर मैं हारा नहीं तो? फना कहता है बहुत बुरा हुआ, मैं जज में से एक हूँ। तभी यू कहता है वाह इतना पक्षपात क्यों? फना कहता है क्या कहा? यू कहता है तुम बस इंतज़ार क्यों नहीं कर सकते और देख सकते हैं कि मैं कैंपस मून बनने के लिए काफ़ी अच्छा हूँ। शायद मैं पिछले साल के कैंपस मून से भी बेहतर हो सकता हूँ। वो फना के बारे में कहता है। तभी फना कहता है ठीक है तो मैं देखता हूँ। ये कहकर वो चला जाता है। स्क्रीन चेंज होता है और हमें कैंटीन का स्क्रीन दिखाया जाता है जहाँ यू एमिंग से कह रहा होता है फना एक ऐसा झटका है, मैंने उसे कभी कैसे पसंद किया, हमेशा मुझे धमकाते हैं। तभी एमिंग कहता है यू तुमने कहा था कि तुम्हें उसे पसंद नहीं करना चाहिए, लेकिन लगातार तुम उसके बारे में ही बात करते रहते हो। मैं सुनकर बीमार हो रही हूँ। फिर वो यू से पूछता है तुम इतने खुश क्यों हो? तभी यू कहता है तुम क्या कहना चाहते हो? फिर से एमिंग कहता है अभी अपना चेहरा देखो, तुम कितना खुश हो और खुश दिख रहे हो। वो तुम्हारा नेम और फैकल्टी पूछने आया था, इसीलिए तुम चेहरा में इतना खुशी भरी है। तभी यू कहता है मेरा चेहरा खुशी से भरा नहीं है, यह मेरा रेगुलर फेस है। क्या हमें अपने फैकल्टी से एक्टिविटीज़ में शामिल नहीं होना चाहिए? एमिंग कहता है बेशक हमें करना है, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग। लेकिन तुम चिंता मत करो, इस कंपटीशन के बाद तुम्हारा अपना फेयर एंगल गैंग होगा। ये कहकर वो लेडीज टाइप के कुछ बॉयज़ के तरफ इशारा करते हैं। फिर से एमिंग कहता है फना के बारे में, उसने कहा कि वो तुम पर नज़र रखेगा, है ना? भले ही तुम कंपटीशन में कुछ अच्छा या कुछ बुरा करते हो, लेकिन वो निश्चित रूप से तुम्हें देखेगा, है ना? वो बहुत प्यारा है। ये सब सुनने के बाद यू ड्रिंक लेने के लिए चला जाता है। तभी वहाँ पर फना भी आ जाता है और ड्रिंक लेता है। तभी यू फना से कहता है तुम ये ड्रिंक पीते हो? तभी फना कहता है क्या तुम वापस मेरे पास आ रहे हो? यू कहता है जो भी तुम सोचो। तभी फना पिंक मिल्क ड्रिंक ऑर्डर करता है और ये देखकर यू कहता है तुम मेरी तरह पिंक मिल्क ड्रिंक ऑर्डर कर रहे हो। लेकिन वो उससे देखकर मतलब यू को देखकर चला जाता है और जाते जाते पीछे मुड़कर उसे कहता है अभी तक नहीं गया, तुम फोटोशूट के लिए देर हो रही हो। लेकिन यू कहता है मैं नहीं हारूंगा। फना कहता है अपने शब्दों को सोच कर देखना। ये कहकर वो चला जाता है। स्क्रीन चेंज होता है और हमें एमिंग और यू को दिखाया जाता है जहाँ एमिंग उसे पूछ रहा होता है तुम केवल पिंक मिल्क ड्रिंक ही क्यों खरीदा? अगर वो तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाने के लिए कहे तो तुम कैसे रिएक्ट करोगे? तभी यू कहता है क्या तुम्हें जेलस हो रहा है? उतने में ही दो बॉय आ जाता है और एक गर्ल भी आ जाता है और एक बॉय एमिंग से कहता है उप्स तुम फाइनली में यहाँ हो, हमारी लवली की पिक्चर। ये कहकर वो एमिंग के टाई को ठीक कर देता है और यू कहता है क्या कर रहे हो, तुम्हारे फैकल्टीज मून पर। तभी एक बॉयस कहता है तो क्या हुआ, वो हमारे फ्यूचर हस्बैंड हैं। उतने में ही वो लड़की कहता है ओह क्या तुम लोग एक दूसरे से जेलस फील कर रहे हो? तभी एमिंग अपने दोस्त यू के तरफ देखकर कहता है यह हमेशा मुझ पर अधिकार रखता है और उन लोगों से कहता है तुम लोग को मेरी मदद चाहिए तो जरूर बताना। तभी वो बॉयस कहता है तुम दयालु और सुंदर भी हो। और वो लड़की कहता है पिंक मिल्क के बारे में, यहाँ से जो शायद सुन सकते हैं, मतलब पिंक मिल्क ड्रिंक के बारे में कहता है। और फना ने इन सभी को सबके लिए खरीदा। वो बहुत अच्छा है, ना केवल सुंदर ही दयालु और उदार भी है। तभी यू सबके तरफ देखता है और वो
फ्री में ड्रिंक दिया था जो फना ने ये सबको देख रहा होता है और उसे पता चल जाता है कि फना सबको ही फ्री में ड्रिंक दिया था। उतने में ही और एक लड़की आ जाता है और कहता है उसने हमें लंच में भी ड्रिंक खरीद कर दिया। हम में से लगभग 3 लोग था, उन्होंने हम सभी को ट्रीट दिया। ये सब सुनकर यू को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है और एक जगह जाकर चिल्लाता है। एक्चुअली गाइस उसे लगा था कि फना उसे ड्रिंक दे रहा है फ्री में और ये सब सोचकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाता है गुस्से में। तभी वहाँ पर एक बॉय खड़ा होता है और उसे देखकर कहता है शांत हो जाओ बच्चे। और यहीं पर ही एपिसोड 1 ख़त्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। अपना थॉट कमेंट पर ज़रूर शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।